नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ के 1,35,104 शिक्षित बेरोजगार हितग्राहियों को 35,48,07,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया। वहीं आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अभी तक 6 किश्तों में हितग्राहियों को 182,47,02,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। और बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अप्रैल माह से अभी तक 2,01,443 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और जिसमें से 94% आवेदनों को स्वीकृति के लिए अनुशंसित भी कर दिया गया है। अभी तक 2 लाख बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हितग्राही जो लाभान्वित हो रहे हैं सभी साथियों, साथ ही बहुत सारे आज नियुक्ति पत्र भी दिए हैं, प्रमाण पत्र दिए हैं। सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज जब हम योजना शुरू किए थे 6 महीना पहले, उस समय बहुत सारी शंकाएं थी, कुशंकाएं थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन जिस प्रकार से योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया, ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई और उसी प्रकार से बटन दबाते ही सबके खाते में पैसे पहुंचना शुरू हुआ और लगभग अब बेरोजगारी भत्ता 1,35,104 हमारे शिक्षित बेरोजगार साथियों को आज 35,48,07,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता आज जारी किया गया। आप सबको बधाई। आज मिला के लगभग 182,47,02,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया गया। मतलब पिछली सरकार 14 साल में 90 करोड़ दिया था, 6 महीने में से दुगुना हो गया, 182 करोड़ हो गया। तो सही ढंग से इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और उसके साथ साथ हमारे साथी बेरोजगार ही न रह जाएं, केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न करें बल्कि स्वरोजगार हो जाए, शासकीय नौकरी मिल जाए। इसके लिए लगातार कोचिंग का भी कार्यक्रम है, कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है। विभिन्न संस्थाओं में लगभग 7,464 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं तो अधिकारियों से कहूंगा, ये आंकड़े शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे लेकिन अब बढ़ना चाहिए। केवल 7,000, जब 1,35,000 है तो कम से कम वो आंकड़े आधे के आसपास तो पहुंचना चाहिए। तो स्वरोजगार जल्दी से जल्दी हमारे युवा साथी प्राप्त करें, नौकरियां प्राप्त करें, तो ये हमारी कोशिश। और इसी प्रकार से आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पद विज्ञप्ति किए गए थे, जिसमें से प्रथम चरण में 82 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इस कार्यक्रम में 109 आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही 6 छात्रावास अधीक्षकों के नियुक्ति आदेश भी आज जारी किए गए। तो इस तरह से लगातार भर्तियां चल रही है। 30,000 शिक्षकों की भर्ती, टोटल अभी 42,000 जो रिक्त पद है उसकी भर्तियां चल रही है। अभी कुछ शिकायतें, बातें आई है पीएससी की। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो सुन लीजिए। दूसरी बात यह है, शिकायत मिले तो सही, अभी केवल पेपरबाजी चल रहा है, राजनीतिक दल के लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तक के कोई भी जो एग्जाम दिए हैं उसकी तरफ से कोई शिकायत मिली नहीं है। यदि शिकायत मिले, एक एक शिकायत की जांच करवाऊंगा मैं। किसी का अधिकार छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं। जब आप परीक्षा दिए ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप में योग्यता है, आप पात्रता रखते हैं, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ जांच भी करेंगे, दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हूं।
ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन साथियों से, युवा साथियों से ये भी कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, कौआ कान ल ले गए कि कोनो कीस, तो कौआ पीछू पीछू भागना नहीं है, पहले कान ल टमर ले, कान अपन जगह में है, तो कौआ कान ल ले गए कर कौआ पाछू पाछू भागे ले, तो ये काम नहीं होना चाहिए। पहले कान ल देख ले, हाबे नहीं है तो भाग, और हाबे तो काबर भाग गए। तो आज ही चलत है कि कौआ कान ल ले गए। तो अब पीएससी की रिजल्ट आई, इतने दिन हो गए, लेकिन हमारे परीक्षार्थियों के द्वारा कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होगी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि वाजिब शिकायत मिली, यदि साथियों ने शिकायत की, चाहे वो शिकायत गलत हो सही हो, सबकी जांच मैं कराऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करने पहुंचे और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। आगे कहा कि बिलासपुर में मैं कई बार आया, लेकिन ऐसा उमंग उत्साह पहले कभी नहीं देखा। लालच में जनता फंसती है ना। हाँ, तो फिर नहीं फंसना चाहिए ना। नौकरी के लिए छठी में घोटाला, अभी क्या देखे गए नौकरी के नाम तो सर अगर जनता को ये लोग वादे नहीं करेंगे, चाहे वो भाजपा हो कि कांग्रेस, तो जनता का वोट किसको देगी? इलेक्शन तो उसी के लिए होती है ना कि हम लालच के लिए नहीं, लालच के लिए नकदी पैसे देता उसके लिए नहीं, नकदी पैसे कभी जनता किसी की साड़ी पायल देता उसके लिए, साड़ी नहीं, लालच में कभी भी जनता नहीं फंसती तो है। किसमें फंसती है? जनता फंसती है, झूठे वादों में फंसती है, और जब वादे किए जाते हैं और लास्ट में उसको पूरा नहीं करती तब फंसती है। हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे तभी तो हम आपको वोट देंगे ना, चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, हम विश्वास करेंगे तो वोट देते हैं। और हम इन पर विश्वास करते हैं क्योंकि इन्होंने काम पूरा किया, कांग्रेस ने बिल्कुल पूरा नहीं किया। पीएससी में अपने रिश्तेदारों को ही बैठा दिया, अब चाचा मामा ने बैठाई तो हमन के का हुई। मेरा कहना यही है, यदि किसी वादे को अगर कोई सरकार पूरा नहीं करती है तो सीधी बात है वो लालच देने का काम की है, वो अपना वादा तो पूरा की ही नहीं है। अच्छा, आज क्या मजा है ये बताओ? ये मोदी के किस जोक पे हंसी आई? मोदी के उनका कोई बात मुझे जोक ही नहीं लगता भाई साहब। वो शान है इस देश का, वो शान है इस देश का। भारत का भविष्य वही बनाएगी, भाजपा ही बनाएगी, और मोदी जब तक जिंदा है वही हमारा प्रधानमंत्री रहेगा। निश्चित ही बदलवो इधर छत्तीसगढ़ और बदलवे जेन पूरा कचरा नौजवान मन हमन संकल्प ले रहे हैं। 2018 में सफा कर रहे छत्तीसगढ़िया में, फिर वो कचरा ला चुने पर लेके आए हाथ। बिल्कुल हमन नहीं चुनन भूपेश बघेल ला। हाँ, वो कचरा जिन 15 साल रही नहीं है हमारा कमल किसान की सरकार आई है बार, और कमल फूल पूरा खिड़ी। नौजवान मन में कोई रोजगार नहीं खोले, कोई कौशल की योजना नहीं बनाए अभी तक के, और न ही जनपद नीति ला 2 लाख रुपए दोगे बोले से जनपद सदस्य दीनदयाल कौशल योजना क्या है? 2 लाख रुपए दोगे दीनदयाल कौशल योजना क्या है? पूछ नहीं दे अभी तक। दीनदयाल कौशल योजना क्या है? खगेश बघेल है। दीनदयाल कौशल योजना क्या है? कितनी नौकरी मिली है? सब दीनदयाल कौशल योजना क्या है? विकास का काम दिए। अरे दीनदयाल कौशल योजना क्या है? सारा चीज दिया। आज बिलासपुर की सभा में हर वर्ग को छूने का काम किया, हर वर्ग को लाभ देने का जो योजना है केंद्र सरकार के माध्यम से, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आने वाले समय में फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ये संकल्प लेके यहाँ से कार्यकर्ता जा रहे हैं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सुशासन था, है ना? लोगों ने नकार दिया, फिर उन्हीं लोग को टिकट दे रहे हैं, फिर उन्हीं को चुन के, फिर उन्हीं आतंकवादियों को मतलब करना पड़ेगा जिन्होंने प्रशासनिक आतंकवाद फैलाया, उन्हीं को फिर चुनना है छत्तीसगढ़ को। टिकट देने का काम केंद्रीय तो कार्यकर्ता को बताने का काम नहीं है कि 15 साल को हटा दिए थे। नहीं, देखो कुछ कमी हम लोगों में था तो कभी तो सुधार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधार। सुनो देखो वही प्रत्याशी क्यों के सभा में वही प्रत्याशी क्यों? केंद्रीय कमेटी को निर्णय करने प्रत्याशी देखिए अभी प्रत्याशी बीच में कौन है? बीच में वही अधिकरण है, वही है ना? वही है, नहीं आप देख लीजिए, देखिए राम विचार नेता हूँ, वही आप अभी देखिए 2-4 तो भाई देखिए रहेंगे आप। धान खेत से कितना भी हटा लोगे, घर का 1 ना 2-4 रहना ही रहना है। ये खेत का और प्रकृति का है, तो पार्टी उससे अछूता नहीं रह सकती। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य क्यों है कि उन्हीं लोगों को क्यों टिकट दी जा रही है? दुर्भाग्य नहीं है, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य अभी है जब ये भूपेश बघेल का राज है।
आज जब सुबह सो करके उठता है तो कोई भी व्यक्ति सही सलामत रहने के लिए नहीं उठ पाता। जैसे कि जो छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, जोक मार रहे थे। जोक नहीं मार रहे थे, हाँ। सही बात बोल रहे थे। जैसे एक बात बस थोड़ा सा लगा मेरे को गलत, हाँ। 4 करोड़ आदमियों को घर मिला है। यहाँ पर पूछते स्टेज में कितने लोग को यहाँ पर मिला है, पता चल जाता हकीकत। थोड़ा सा है ना, वही मजा है यार। नहीं ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं बोला, बाकी छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं बोला। छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं बोला। कुछ है नहीं तो बोले, कुछ है नहीं तो क्या बोले। छत्तीसगढ़ के लिए तो हर चीज बोले हैं उन्होंने। छत्तीसगढ़ की घोटालों की जो फेरिस्त है उनको बताया। आप बताओ कौन कौन सा घोटाला है? कौन सा घोटाला नहीं है? शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, लैंड घोटाला है। जी आप पीते हो शराब? जी। उससे क्या घोटाला हुआ? तो क्यों नहीं हुआ घोटाला? उन्होंने गंगा जल रख के कसम खाई थी। आप कब सुने थे? हाँ, आप कब सुने थे गंगा जल खा के उन्होंने कहा था कि शराब? ये बिलासपुर में बोले थे, हमारे तखतपुर में आम सभा हुई थी उसमें बोले थे। क्या? खुद उनके नेता राहुल गांधी आए थे, बोले थे हम गंगा जल ले कसम खाते कि जीतने के बाद हम 10 दिन में शराबबंदी करेंगे। और उसके बाद इन लोग जीतने के बाद ये बोले हम समिति बना रहे हैं दूसरे राज्यों में, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं करके आज तक शराबों से ही पैसा है। शराब बंद होना चाहिए। शराब बंद होना चाहिए, निश्चित तौर पर बंद होना चाहिए। जनता से सवाल पूछते हैं कि हमें कुछ नुस्खा बता दो, बताओ बंद करने का। जी, और उल्टा आप बोलते हैं कि भाई आप ग्राम सभा पास करा के दो कि ये शराब। पहले तो वादा कर दिया कि शराब बंद नहीं करेंगे जी। और अभी जनता की और ये पूरा घोटालों की सरकार है। ऐसा कुछ नुस्खा ऐसा बता दो कोई कि जिससे शराब बंद जगह नहीं है जिसमें ये शराब बंद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कुछ उपाय बता दो। भूपेश भाई आपको बघेल मुख्यमंत्री का चीज के लिए बनाया है, जनता ने चुन के। बहुत जबरदस्त क्या मजा आया? पब्लिक कितनी भीड़ थी, परिवर्तन के लहर उसमें मजा आया। मोदी जी एक्टिंग कर रहे थे उसमें मजा आया। एक्टिंग नहीं कर रहे जो जोक मारे थे उसमें मजा आया। जोक था क्या आपको? जोक लगता है आप बताओ। इतना फिर जोक लगता है आप आपको? बताओ क्या अच्छा मोदी जी लगा? और पब्लिक का कॉन्फिडेंस देख के मजा आया, हाँ। परिवर्तन का लहर देख के मजा आया। हाँ। जबरदस्त एकदम परिवर्तन तय है इस बार। अच्छा क्या लगा? जी, अच्छा क्या लगा? मोदी जी का आना, हाँ। परिवर्तन का यह लहर बहुत अच्छा लगा। क्या बोले खास? क्या बोले परिवर्तन के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए क्या खास बोले? छत्तीसगढ़ का जो आज के डेट में जो किसानों को दे रहे हैं सरकार, जो कांग्रेस सरकार झूठ बोलती है, उसके लिए मोदी जी ने बताया कि धान की खरीदी पाई का हम लोग कर रहे हैं, आवास का पैसा हम दे रहे हैं, सरकार बना नहीं पा रही छत्तीसगढ़ सरकार, वो बोले हैं। अच्छा, आप लोग मान गए? मान गया क्या? सच्चाई है, आप नहीं जानते क्या? विकास की परिभाषा, सबसे सामान्य परिभाषा तो ये है कि जैसे एक आदमी अगर कार्य कर रहा है तो उसको कार्य करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब मेरे जो अमेरी और सिरगिट्टी के भाई बंधु हैं या यहाँ से उधर जाने वाले विकास की बात बताओ, विकास किसको बोलते हैं? आप अगर समझ पाएंगे तो उनके कार्य में किसी को जीवन में अपने कार्य को सही तरीके से सही समय पर करने दिया जाए, वही विकास है। सरकार का काम होता है हर किसी को कार्य करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण देना, जो कि विकास है। जी, इसी को विकास बोलते हैं। आप ये कर दिए तो पूरा विकास है। अगर किसी को वातावरण, एक अच्छा वातावरण दे दिए जहाँ पे आम जनता को किसी और चीज के लिए परेशान नहीं होना है, उसको सिर्फ अपने और अपने परिवार का ख्याल रखने की स्वतंत्रता है, वही विकास है। ये विकास केंद्र की मोदी सरकार बताओ क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? क्या सुने मोदी जी ने क्या बोला? जो सुविधाएं दे रहे हैं तो मोदी जी सही बोले हैं। और क्या बोले हैं? ये बोले हैं कि क्या भाई जितनी सुविधाएं वहाँ से आ रहा है मोदी जी की तरफ से, यहाँ तो कांग्रेस सरकार सब घपला कर रही है। आपका क्या घपला हुआ? अरे भाई जो सरकार कर रही है। आपका क्या घपला हुआ? आपको नहीं मिल रहा योजना का लाभ? आपकी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? क्या करते हो? अरे कोई भी काम करे, कोई भी छोटा बताओगे? कोई भी व्यवसाय हो, छोटा हो बड़ा, उसमें मेरे को सामान मिलेगा तो यही बात नहीं बोलूँगा। छत्तीसगढ़ में अपना जारी को बंद करवाना शराब। पूरा गाँव भर से उजड़ के आगे सबको टैलेंट योजना है, कोई योजना नहीं है। सब अपन आदमी के कार्यकर्ता बन के अपन आदमी के पेट पैसा भरा तो अपन बड़े बड़े आदमी बन के और किसान मतलब चीजें बनावत। तो ये बारी छत्तीसगढ़ में काका सरकार बन गई, ये बारी वो भाजपा की सरकार बन गई।
मतलब पूरा आशा है और केंद्र में मोदी की सरकार बने और हमारे भगवान से दुआ करता कि मोदी को मतलब 50 साल कर रहे हैं वो कम से कम भारत देश में 20 साल राज करे। भाजपा सरकार बड़ी तो अगला चेहरा यहाँ के लिए अब वो पार्टी नेतृत्व तो बताइए होकर अगले चेहरा हमारे डायरेक्ट नहीं है माँ अभी तो पार्टी नेतृत्व जिला बना दी न बनी। मैं तहतपुर ब्लॉक से आया हूँ। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है 30 तारीख है। अब अभी जो है वो तो सब जनता को मालूम है। योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना सब चली रहे हैं, सब जनता को तो फायदा ही रहे हैं। क्षेत्रीय या फिर ग्रामीण अंचल में देखते हैं जो आवास योजना कितना सफल हुआ है। अभी ग्रामीण एरिया में तो चालू हो गए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है और हितग्राहियों को अकाउंट में पैसा चला गया है। अब इसके बाद दूसरा भी लाभ हो जाएगा। अभी जो योजना बहुत सही है नरेंद्र मोदी का। मैं बोलता हूँ दारू बंद करवाना चाहिए मोदी को। छत्तीसगढ़ में दारू बंद करवाना चाहिए क्योंकि पूरा दारू पी के घर घर में लड़ाई हो रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई घर के टेंशन में है ना। ये अपने गुजरात में मोदी अपने दारू बत्ती बंद करवा दिए नशा बत्ती। यहाँ भी करवाना चाहिए दारू बत्ती बंद, नशा पानी, नशा में सब चीज बर्बाद हो रहा है। ये हमारी सरकार की गत और हमारी तरफ से हमारे हर काम का खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। भारत सरकार द्वारा लागू खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को चिन्हित खेल जैसे एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी तथा खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त खेलों में जिला, संभाग, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। पात्रता: 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को योजना के लाभ की पात्रता होगी। 2. योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं बच्चों को देय होगा जिनकी उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो। ऊंचा उड़ना चाहती हूँ मैं, पंछियों से बातें करते हुए, बादलों में चलना चाहती हूँ मैं। आज माँ की गुड़िया हूँ, पप्पा की मुनिया हूँ, लेकिन एक दिन बहुत बड़ी बनना चाहती हूँ मैं, पायलट बनना चाहती हूँ मैं। इतनी अच्छी कविता किसने सिखाई तुम्हें? काका जी, इसने खुद ही लिखा है। बड़े होके पायलट बनना चाहती है। हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? बस इन सपनों को सच करने के लिए मुन्नी को एक बहुत अच्छे स्कूल में जाना होगा और अच्छे स्कूल में भेजने की मेरी फिक्र की बात ही नहीं कोई। हमारी सरकार ने मुन्नी व उसी की तरह लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और उनके सपने साकार करने के लिए एक योजना चलाई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में 727 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने मुन्नी व उसी की तरह लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और उनके सपने साकार करने के लिए एक योजना चलाई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में 727 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 377 अंग्रेजी माध्यम और 350 हिंदी माध्यम के विद्यालय शामिल हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 2023-2024 के बजट में 870 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सूरज अरमानों का निकलेगा,
काका जी की वजह से आज मुन्नी जैसी हजारों बच्चियों का सपना सच हो रहा है, और वो भी निःशुल्क। एक छोटे से जिले में कुश्ती की स्पर्धा में अवधेश एक उभरता हुआ पहलवान है। अखाड़े में उसकी फुर्ती और दांव पेंच के आगे तगड़े से तगड़े विरोधी चित हो जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके उस्ताद खुश हैं, लेकिन उसके अपने ही पिता के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। तुम्हारे बेटे ने तो फिर कमाल कर दिया, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कोई फर्क नहीं। रामशरण को चुप देखकर उस्ताद परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा लागू खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार बस्तर का दौरा कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव और बस्तर प्रभारी शकील रिजवी ने बैठक की, और जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी समीकरण को लेकर चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चलें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी शकील रिजवी ने प्रभारी रहते हुए जगदलपुर विधानसभा में कांग्रेस के रिकॉर्ड में मतों से जो है वो जीत दिलाई थी, और इस बार भी उसी भरोसे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोबारा उन पर जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और श्रीनिवास जी, और हमारे प्रदेश के प्रभारी शैलजा जी और यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और बस्तर के शेर हमारे टाइगर दीपक वैद्य जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो मुझे जवाबदारी दी है उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस संगठन का जो काम मुझे दिया है, इससे पहले भी मैं जगदलपुर विधानसभा का प्रभारी था, और यहां पर हमने जो करिश्मा दिखाया है, खासकर यहां के कार्यकर्ताओं ने अपनी जोश खरोश से जगदलपुर को जीत की राह पर ले गया था। अब मैं चाहता हूं इस बार हमारे युवा जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य जी, बलराम जी और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता, इनके साथ मिलकर हम एक ऐसा मिसाल पेश करेंगे जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक वैद्य जी और भूपेश बघेल जी ने जो सोचा है 75 पार, हम यही चाहेंगे कि इस बार हम बस्तर से ये न्यूज दें कि हम 75 पार करके विधानसभा लोगों को पहुंचाएं। राजनांदगांव के सांकरा दहारा में राष्ट्रीय संत सम्मेलन और किसान मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के द्वारा शिरकत की गई। सभा हरिद्वार पूज्य महामंडलेश्वर श्री नरेंद्र दास जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर भगवान चैतन्य बापू जी महाराज उज्जैन, महंत श्री राधेश्याम जी महाराज, महंत श्री धर्माधिकारी साहब सुधाकर दास शास्त्री आचार्य गादी कबीर धर्मस्थल खरसिया, राजमहंत श्री बुटूराम पूर्णे, परम पूज्य संत दयानिधि शरण महाराज जी, उपस्थित भाई आदरणीय भाई दलेश्वर साहू जी, हमारे विधायक साथी छन्नी साहू जी, कुंवर सिंह निषाद जी, भाई नवाज जी, तेज कुमार नेताम जी, हेमा देशमुख जी, विभा जी, भोलाराम साहू जी, भागवत साहू जी, इंद्र साह मंडावी जी, प्रकाश यादव जी, अब्दुल खान जी, रितेश जैन जी, टिकेश साहू जी, हेरा निषाद जी, चुम्बन साहू जी, नरेश शुक्ला जी, विद्या ताम्रकर जी, सुरेश नाहटा जी और श्रीमती अनीता चंद्राकर जी, संजय तिवारी जी, आयोजन समिति के सभी साथीगण, उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, आदरणीय सभी मातृशक्तियां, हमारे आदरणीय दोस्तों, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों,
साकलधारा मोक्षधाम में हम सब उपस्थित हैं और सबसे बड़ी बात तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।